जमालपुर में ही है, डेली आते थे पहले, 4-6 साल लगातार आए। अब कल मैं बैठा, बोले महाराज स्थानांतर हो गया और मैं चाहता हूं कि यहां से जाऊं नहीं। तुम मैंने कहा ठीक है नहीं जाओगे। आज अभी बैठे थे। मेरा आशय जी है, मेरा आशय या तो संबंध जोड़ो मत, और संबंध जोड़ लिए तो फिर निभाओ संबंध। जैसे आप अपने बेटी के समधी से या उनके रिश्तेदारों से, आप अपनी ससुराल से, अपने समधी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ आपने यदि संबंध जोड़े हैं तो निभाना पड़ेगा। अगर आपने बालाजी पीठ या देव स्थान से संबंध जोड़े हैं तो आप तत्कालीन संबंध आप खत्म नहीं कर सकते। आप करना भी चाहो लेकिन भगवान नहीं भूला गया। ये मेरे बात समझ में नहीं आ रही है। संबंध या तो करो मत, और संबंध यदि बना लिए तो छोड़ो मत। समझ रहे? आप अपनी ससुराल से संबंध खत्म कर दे, आपने किया क्या? बातों दौड़ दौड़ के पूछती है। ससुराल की चिट्ठी का भले ही चिट्ठी नहीं आई, ससुराल का तो पता पड़ जाए महाराज। ओ मेरे बाबा, रात भर नींद नहीं आ गई। क्यों? जीजा बन के जा रहे, जीजा जी आ गए। वाह वाह रे जीजा, वाह। फिर देखो जीजा जी को, वाह जीजा जी गांव में गली में नहीं हंसते थे, पार पड़ोस में नहीं हंसते थे, और ससुराल में जीजा जी देखो मने कपड़े फाड़े दे रहे हंस की बात। मेरे बाबा आजकल के टुकड़ों है ना, टुकड़ों तो ससुराल जाते तो समझ के बिल्कुल बिल्कुल पंच। अरे अब कहा बसवा चिड़िया चुप गई, खेत बचता हुआ। अरे सप्रति आ गई, ठटुरन आ गई शरीर में, सुकुड़न आ गई शरीर में, कुछ बचा ही नहीं। बारा भैया वो टाइम अलग था, निकल गया टाइम। अब तो आने वाले टाइम का इंतजार कर। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेत अशुद्ध है तो निश्चित उसका पतन होगा। बहुत सुंदर। अब हम जब पूजा तो कर रहे हैं, बालाजी की पीठ पे बैठे हैं और 4 बजे 3:30-4 बजे घर से भाग रहे हैं, लेकिन कुभाव रखिए। हम पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, लेकिन कुभाव रखिए। दिन में कोई नहीं मिला, अपन अकेले रह गए। अब बताओ हम अकेले बैठे डाले। अरे भैया अब करेगा, पूजा का बीड़ा तुम्हारे पास है। अब 24 घंटा जे कल तुझे खाली रहेगी। अब जो व्यासपीठ कहे कि भाई ये खाली है, मैं क्या करूं? तो व्यासपीठ का फिर ये माने ऐसा भाव नहीं है कि भाई खाली तो कल रहना है, आज तो मंगलवार है इसलिए पीठ भरी हुई है, और फिर भर जाएगा। तो महाराज घर में भी आप अकेले रहते हो कि नहीं रहते? गांव में भी अकेले रह जाते हो, खेत कल्याण में काम करने जाते हो तब भी अकेले रह जाते हो। लेकिन जहां जो आप अकेले कभी रह जाते हो तब करते हो भैया क्या करें? वो माने कुभाव, वो कुभाव। भक्ति के मार्ग में हम अकेले जितना आनंद से भक्ति कर पाएंगे उतना हम ज्यादा भीड़ भाड़ में हमारी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। बोलो भैया, बोला तेरी बम में क्या बात है? आप तो करने आए हो सब, आपका आशीर्वाद। कैसे आए हो? क्या बात? कल में एक दर्शन दो आप। अरे आ रहे हैं सब लोगों को, सब लोग। अरे आ रही है। जा तो पहले ही से तेल लगा गए थे। कल पक्का आएगा, है ना? वो हम क्या के भी शायद हम कल ही चर्चा करके चले गए थे। आज मंगलवार पड़ गया और कल आ रहे हैं बस, है ना? अरे भाई वो तो पहले ही आपका निमंत्रण हमारे पास रखा होगा, है ना? सब आशीर्वाद है।
बढ़िया काम चल रहा है। बढ़िया आज हाँ, अब देखो जी भाई, नल नील अंगद जाओ मत। हाँ, और जब ऐसे हो जाए महाराज तो बड़े पहाड़ को भी उठा के धर दे। और रामायण में कहा गया जीत को सके अजय रघुराई, तुम्हारा नाम ही अजय। माया तो ऐसी रची नहीं जाए। जाओ कल्याण लो सब बांट ले, एक ही ले लो, सबको दे दो। बोलो सच्चे दरबार की। व्यास जी से हमारी राम राम कहना और सबको राम राम। कल हम आ रहे हैं बालाजी धाम से, और भैया हम सेवक बन के आएंगे, ठीक है? और सेवक है बोलो सियापति राम। कल आ रहे हैं। देखिए हमारा ये प्रेम है। हाँ नहीं, हम कल ही चर्चा कर रहे थे, बड़े गांव में भागवत कथा बैठी है। वो लोग जब आए थे निमंत्रण दे गए थे, और कल ही हम चर्चा करके गए थे कि कल बड़े गांव जाना है। हम तो भैया सभी के यहाँ आना जाना रखते हैं, और कल चलेंगे। जिनने सुन लिया वो टाइम पे आ जाना मेरे भाई, पहले टाइम में ही चलेंगे, ठीक है? 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास फर्स्ट टाइम, और यही आ जाए। ये नहीं कि वहां मिल जाएंगे जहां मिल जाएंगे। अगर सभी टोले में चलोगे तो आनंद अलग है, और अकेले अकेले फिर तो झंडा फिर फैल फूट हो जाता है ना? के भी बात चल रही थी महाराज, किनकी चल रही थी महाराज? तपस्या यदि कुभाव से हो तो पतन हो। अर्थात हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी नहीं आए। हिरण्यकश्यप की तपस्या से क्षमा करेंगे, हाँ आ गए। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आ गए। वो तो मिट्टी के ढेर में ढका हुआ था। कौन? हिरण्यकश्यप। 36,000 वर्ष की तपस्या। कितनी तपस्या? 36,000 वर्ष की तपस्या के मिट्टी के ढेर में ढका था। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वो बाहर आया। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो बाहर आया। आज मैं एक और आपका गुण भाव अपना रख रहा हूं। आपको पता होगा, बोले महाराज जी जल क्यों छिड़कते हैं? तो मैं जिस दिन मुझे बाबा की प्रेरणा मिली थी और बाबा ने मुझे मार्गदर्शन किया था, बाबा ने मुझे जल दिया था, और जल ही जीवन है। और मेरे हाथ में जल जो आता है वो सर्व कल्याणकारी माने हमारे हाथ से, बाबा के हाथ से अगर जल आप पर चला गया तो आपका संकट टल गया। ये मानिए। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। ब्रह्मा जी ने पूछा हिरण्यकश्यप से, बोले हे भक्त वत्सल तेरी इच्छा क्या है? तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अजर अमर बनाइए। क्या बनाइए? अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो सभी को। ब्रह्मा जी ने कहा हिरण्यकश्यप से, बोले मरना तो सभी को है, तात जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना पड़ता है। जिसका जन्म हुआ है तो कुछ और मांगा। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? बोले हे ब्रह्मदेव मुझे अमर का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं न तो दिन में मरूं, न रात में मरूं, न जड़ से मरूं, न चेतन से मरूं, न मैं शंख से मरूं महाराज, और न मैं अस्त्र से, न शस्त्र से, न भीतर न बाहर, न दिन में न रात में। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इसने कठिन तपस्या की है
ब्रह्मा जी ने क्या सोचा, हिरण्याकश्यप ने कठिन तपस्या की है, वरदान तो देना पड़ेगा। उन्होंने उसे अमर तत्व का वरदान दे दिया, अमर तत्व का वरदान, अमर तत्व का। अब हिरण्याकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए, भयभीत हो गए। इतना शक्तिशाली हो गया हिरण्याकश्यप के सारे देवता भयभीत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं, मैं अवतार लेता हूं। मेरे भगत, मेरे संत, मेरे महात्मा, मेरे सनातनी जब दुखी होते हैं तो उस समय मैं अवतार लेता हूं। यदि पापी दुखी होता है, यदि पापी दुखी होता है तो मैं भगवान उसकी अपेक्षा भी करते थे। अगर पापी दुखी हो तो मैं बहुत जल्दी उसकी सुनता नहीं, मैं नजरअंदाज भी कर देता हूं। लेकिन मेरे परम दुखी, मेरे परम भक्त या दुखी होते हैं तो मुझे अवतार लेना पड़ता है। पर वे अपने भक्तों की अपेक्षा नहीं करते, अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। भक्तों पर दुख आने पर भगवान को अवतार लेना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से शत्रुता करेगा, भगवान तो अंतर्यामी है, आगे की भी जानते हैं। भगवान ने अपना अंश महाराज राक्षस वंश में प्रहलाद के रूप में पहले ही भेज दिया। अर्थात भगवान ने आश्वासन दिया मैं आऊंगा। कब? हिरण्याकश्यप अपने पुत्र से शत्रुता करेगा तब मैं आऊंगा। कब? हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से शत्रुता करेगा तब, और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा तब। जब अपने पुत्र को मारने के लिए तत्पर होगा तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्याकश्यप का वध करूंगा। सच्चे दरबार, तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्याकश्यप का कथा में आनंद आ भी रहा है कि आनंद मेरी समझ में नहीं। दूसरी तरफ कयादू के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हो गया। इधर भगवान का संकल्प, इधर भगवान का संकल्प, उधर महारानी कयादू के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म। देखिए, इधर भगवान का संकल्प और इधर महारानी कयादू के गर्भ से भक्त श्रोमणी प्रहलाद जी का जन्म। और वो दिनों दिन बड़े होने लगे। प्रहलाद जी कैसे होने लगे? दिनों दिन बढ़ने लगे। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था। प्रहलाद जी से जो भी मिलता था उसे आनंद प्राप्त होता। मैंने प्रातःकाल की कथा में कहा था, अपना मन, अपना मुख और अपना सुख और अपना भाव ऐसा बना के रखिए कि जो आपसे मिले वो प्रसन्न हो जाए। आपसे मिलने के बाद आप कहीं मुंह फुला के बैठे हो तो कहेगा भैया जी बैठा कैसा है? सामने वाला भी दुखी, सामने वाला दुखी, कभी हंसते ही नहीं है। अब ऐसे अच्छा, मैं बहुत ज्यादा बैठने की कोशिश करता हूं। एक दिन मैं 5 मिनट भूला नहीं, क्या नहीं किया, मैं बैठा ही रहा।
मेरे मात्र 5 मिनट बैठने में ही कईयों के तो हाथ पैर बल्कि क्या चक्कर है। बाबा बोल ही नहीं रही भाई, क्यों नहीं? कोई आपके पास आता है, आपके घर में आता है और आप मुंह बना के बैठ जाओ, भाई बोलिए ना, मुस्कुराइए। आप मुस्कुरा के बात करेंगे, उसकी थकावट निकलेगी, सामने वाला भी खुश होगा। आप अगर सामने वाले को खुश रखना चाहते हो तो पहले खुद खुश होना सीखो। अरे हंस तो जाया करो मेरे भाई, मैं इस हंसी के लिए तो 4 बजे का निकलता हूँ। आपको हंसी देने और आपकी हंसी लेने के लिए समझ, आप प्रसन्न रहिए। यदि पापी दुखी होता है तो भगवान उसकी उपेक्षा कर देते। देवों को भगवान ने आश्वासन दे दिया। दूसरी तरफ प्रहलाद जी का जन्म, दिन रात पढ़ने लगे और प्रहलाद जी जिससे मिलते थे, प्रहलाद जी के दर्शन करने पर वो खुश हो जाते। जैसे हमारे पंडित जी आते हैं त्रिपुंड लगा के, चेहरे पे चमक। अब देखो दादी और पुजारी जी के सुबह चेहरे पे अंतर आ गया, आ गया। दादी जी हमने इनको अमृत पिलाया था। ये कथा का प्रभाव है। ये संसार में घिरे रहते हैं, ये दिन भर फोन लगाते हैं, का है वो, का है रो, ये है रो, वो है रो। भाई आगे फोन टूट के फेंक तो सुनना ही नहीं है। जा बैठे तो पुराने जो कहे वो, अरे भाई बाढ़ में गए को क्या कहे, मरना नहीं है। अरे हमसे तो हनुमान काका ये कर, हमसे व्यासपीठ पे क्या कहा गया था वो कर। बच्चों आपके चेहरे में अंतर आ गया। ये हमारी कथा क्या एनर्जी देती है, शक्ति देती है। और कथा का जो महाराज संजीवनी का लेप जब शरीर पे चढ़ता है और विकार बाहर भागते हैं, जब संसार निकलता है तो आपको आनंद आता है। अंधेरा जब बाहर भागता है और प्रकाश प्रवेश करता है तो आपकी चमक कई गुनी बढ़ जाती है, कई गुनी बढ़ जाती है। अंधेरे को भगाओ, भगाओ। आज तो आपके घर में अंधेरों डरो तो हम आए तब आप खटपट कर रहे, वहां पटके तो चीकर में लगे, लाइट नहीं थी। देखो महाराज मैं तो सब, और मैं सब देख रहा था। माता के घर में अंधेरो, एक के बाद लगो, इतना खटपट दे रही और बाबा आए वो दोनों भाई। महाराज अरे लाइट तो अपने मन की होना चाहिए जो चमकता है। अरे ये तो लाइट है महाराज, अगर जी छलना है तो कठौती में भी गंगा। मत मानना मेरी बात, अंधेरा था उसमें। अब आप करते भी तो करते क्या, नाना धोना भी है। अरे महाराज ये तो नकली है सब, अपना इन्वर्टर चार्ज है, दुनिया चार्ज। बोलो सियापति राम। अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। जो सबको खुशी दे वो प्रहलाद है। जो सबको खुशी दे वो प्रहलाद। अरे जाए समुद्र में डुबा दो भाई। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, उनके संड और अमर नामक के 2 पुत्र थे। अमर, संड एवं अमर। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्याकश्यप ने संडामर्क को बुलाया
जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो शुक्राचार्य जी ने संडामर्क जी को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। शुक्राचार्य ने अपने पुत्रों को बुलाया और प्रहलाद जी उस समय 5 वर्ष की अवस्था के थे और शुक्राचार्य जी ने कहा मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव वर्ण करते हैं, यहाँ पर कथा बहुत ही सुंदर है। भगवान सुखदेव वर्ण करते हैं राजन परीक्षित राजन वैसे तो संड मर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, वैसे तो संडा मर्क जी प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद जी गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। गर्भवास के टाइम से ही प्रहलाद जी भक्ति के मार्ग में रंगे थे। यो तो शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क उनको राजनीति का ज्ञान देते थे, परंतु प्रहलाद भगवान वासुदेव स्वाभाविक प्रीति थी, लेकिन प्रहलाद जी को स्वाभाविक ही भगवान वासुदेव से प्रीति हो गई। श्री कृष्ण के अनुग्रह विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकृत कर लिया था कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। नहीं बोलूंगा, अब मत बोलो। उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रहा। बोलो सच्चे दरबार। उन्हें प्रहलाद जी को जगत से कोई लगाव इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। कब से? गर्भ अवस्था से बैठे, गर्भ अवस्था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है, वैसे तो भक्ति का रंग, वैसे तो भक्ति का रंग पुजारी लगता है क्या? लगता है क्या? लगता है क्या? अरे लगता ही नहीं है, शीघ्र भी नहीं, कैसे नहीं लगता? अभी हम ABCD भी नहीं सीखे, अभी उस जगह पे है ही नहीं। महाराज भक्ति अलग है, ये तो केवल मार्गदर्शन है, ये भक्ति नहीं, ये मार्गदर्शन है। है ही ना। भक्ति है चाहे कुछ भी हो जाए। जड़ भक्त जी अंत में भगत हो गए। मीरा, प्रहलाद, ध्रुव, महाराज सूरदास, कबीरदास, कालिदास, रैदास, नामदेव, ये परम भक्त हुए भाई। भक्ति का रंग चढ़ गया। मीरा ने तो साथ दे दिया था, मेरे तो कृत गोपाल दूसरों ना कोई, जात के सिर मोर मुकुट पेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कान क्या करेगा कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बुल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, भगत देख राजी भई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल तारो अब मोही तारो। भक्ति का रंग बड़ी देर में चढ़ता है महाराज। ये तो हम केवल ई सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंगा बस, का खा तक तो जा ही नहीं पा रहे। का खा गा घा ना, चा छा जा झा ना, था था धा धा ना, पा पा बा बा मा, या रा ला वा, सा सा सा, अच्छे क्या? भक्ति का मार्ग कोई बात नहीं, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है, भक्ति का मार्ग बहुत कठिन, बहुत कठिन। पर जब एक बार लग जाता है महाराज तो संसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग्य हो जाता है। एक बार अगर भक्ति का मार्ग लग तो जाए आपको संसार से वैराग्य हो जाए। अभी हम 2 दिन की छुट्टी मांग रहे थे, आपसे मांग रहे थे, हमने टिकट तलाशा, जाती है कहीं, टिकट नहीं मिला, बैठ के रह गए, लेकिन टिकट आ गया। उधर से खबर मिली, बोले नहीं नहीं आपको जब आना है आओगे तो यहाँ पर आपको
एक दो दिन या एक आध दिन सत्संग भी करना पड़ेगा। जहाँ हम जा रहे थे, जगह का नाम नहीं बता रहे हैं, हम कहीं जा रहे थे, लेकिन उनने YouTube पे हमारा शायद देख लिया होगा कभी, तो बोले, हमने पूछा, हमने क्यों भैया वहां, अरे वो व्यवस्था तो आपके लिए बढ़िया कर देंगे। तो मैंने कहा भाई टिकट नहीं मिल रही है अभी, तो फिर अब देखते जब भी टिकट मिल जाती है तो महाराज आपके चाहने वाले दुनिया में कहीं भी मिल जाए। अगर आपका मार्ग सुगम एवं सरल है और सत्य है, आपकी अगर बढ़िया मित्रता है, अगर आपकी सबसे संबंध अच्छे हैं, तो जगह तो बैठने के लिए कहीं भी मिल जाए। अगर संबंध बना के बिगाड़ बैठे और वो भी किसी खास जगह पे बिगाड़ जाए कहीं महाराज, तो फिर जगह कहीं महाराज। ईश्वर से जिसकी प्रीति हो गई, उसकी प्रीति सब जगह चली जाती है। आप समझ लो, सनातन से जो प्रेम कर बैठा महाराज, उसके कायल और उसके घायल सब हो जाए। सनातन से जो प्रेम करता हो, वैसे तो भक्ति का रंग सीख लगता नहीं है, और जब एक बार लग जाता है तो महाराज फिर वो उतरता नहीं। हाँ, उतरता नहीं है। पर जब तक मीराबाई ने कहा, चलो आ गया, मीराबाई ने कहा मेरे कृष्णा का रंग श्याम है। मीराबाई ने जब कह दिया मेरे कृष्णा का रंग कैसा है, बोले श्याम है, और श्याम रंग पर भी किसी रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे कृष्ण का रंग कैसा है महाराज, तो जब श्याम रंग पे कौन को असर पड़े पे मारो, भले ही तुम कोरे बने रहो। बचो, इनसे बचना पड़ेगा। आप चाहें कि आपके लिए इस समय जो समय है, और इस समय जो वायु का प्रभाव है, और इस समय यहाँ की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ठीक, यही व्यवस्था तुम्हें कल मिल जाए, अरे कल नहीं, पल में भी नहीं मिले। समय निकलने के बाद समय एक साथ है, परिवर्तनशील है महाराज। पहला जन्म से ही भक्ति के रंग, सच्चे ज्ञानी भक्त का यही लक्ष्य है कि जब तक देह भाव है, उसके द्वार में क्षति नहीं आती। पुजारी समझ, मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूं, डटे रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हम अगर इसमें कहीं चूक करते हैं तो बहुत बड़ी अपनी हानि कर लेते हैं। ये मेरे बाबा, आज की ये कथा, आज का ये शब्द, आज की ये वाणी, आज का ये क्षण, आज का ये कण, आज का ये पल दोबारा लौट के नहीं आएगा। इतनी व्याकुलता, तीव्रता, भावुकता और प्रसन्नता और आनंद से परिपक्व ये वाणी, और जिस तरह से आप पर धारा प्रभाव, धारा तो हम चाहे तो किधर भी मोड़ दें, धारा तो हम चाहे किधर भी मोड़ दे, लेकिन धारा को जब मोड़ना चाहते अब हम मुड़ जाए और ठीक ठिकाने पे चोट लग जाए, तो धारा आपके लिए कल्याण की वो धारा बन जाए। बोलो सच्चे दरबार। ये बार बार तुम्हारा सोना ठीक नहीं लग रहा भाई, इसको उठा के जरा बाहर ले जाओ। अब बता रहा था, जा जा जा, तुम तो समुदाय में सो जाओ, हमें ढोलक की जरूरत पड़ेगी, आरती के टाइम में बुला लेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। गुरुजी ने सोचा कि ये राजपुत्र तो बड़ा महाराज श्याना, शुक्राचार्य गुरुजी ने सोचा मैं इसको राजनीति का ज्ञान देना चाहता हूं, लेकिन ये तो भाई ये सीखता ही नहीं महाराज, राजपुत्र सयाना, अतः उसकी शिक्षा में प्रभावित होकर उसके पिता कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य दें।
शुक्राचार्य को ये पता था अगर राजनीति की शिक्षा अगर इसको प्रहलाद को दे दी गई तो उसके पिता हिरण्यकश्यप इसके बदले मुझे शिक्षा के बदले में कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राज्यसभा में आ गए। कथा समझ में आ रही नहीं? सुनने में अच्छा लग रहा हो तो ठीक है भाई। मैं ऐसा लगता है कि मैं ही सुन रहा हूं, आप सब सुन रहे हो कि नहीं? भगवान सुखदेव ने कहा राजन वे प्रहलाद को लेकर राज्यसभा में आ गए। कौन? शुक्राचार्य। प्रहलाद ने पिता को प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने अपने पिता श्री हिरण्यकश्यप को क्या किया? प्रणाम किया। तो पिताजी ने बालक को उठाकर गोद में बिठा लिया और प्यार किया। प्रहलाद जी को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उठा लिया और गोद में बिठा लिया, प्यार किया। पूछा बेटे तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? कथा को ध्यान से सुनना। पिताश्री ने पूछा हिरण्यकश्यप ने बेटे तू कल अपने गुरुजी के घर पढ़ने के लिए गया था, तुझे गुरुजी की पढ़ाई कल की याद है नहीं? जो भी पाठ प्रकरण तुझे अच्छा लगता हो वो बोल जा, बोल जा। प्रहलाद ने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं और इधर गुरुजी ने महाराज मार काट की बात सिखाई। तुम्हें अच्छी लगे वो बताओ, ये मार काट राजनीति सिखा रहे मुझे। हिरण्यकश्यप करे तुम्हें जो अच्छी लगे वो मुझे सुना, और शुक्राचार्य करे मार काट की बात कर। वो कैसे बता सकता है? अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। क्या बताई महाराज? अंधियारे के कुएं के समान ये घर ही अपने अथन पतन का मूल काट। अंधियारे का ये घर और ऐसे ही अंधेरा घर हो तो अपने ये पतन का कारण है। जीवों के लिए श्रेष्ठ कर से है कि वे ग्रह त्याग करके वनवासी बने। प्रहलाद कह रहे पिताजी से, बोले श्रेष्ठ ग्रस्त वही है जो घर त्याग कर वनवासी बने और वह भगवान श्री हरि का आश्रय ले। ये प्रहलाद जी ने कह दिया इसके सामने, माने अपने पिता हिरण्यकश्यप के सामने। प्रहलाद जी बोले पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव में मैं ये कह रहा हूं